75% और 25%। इस प्रोग्राम में देखेंगे जो भी आपका फ्लोट बाय होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे मान लीजिए आपने टोटल यहाँ $3000 डाला, 75% एवरेज लेके चलता हूँ, $2000 आपका एक्टिव में गया और $1000 आपका पैसिव इनकम में गया। जो भी अमाउंट आप लोग, है ना, यहाँ पे आपको टोटल 6 सर्कल दिखाई देंगे सर बेस के अंदर। कितने? टोटल 6 सर्कल दिखाई देंगे। अब जैसे ही आप किसी एक पर्सन को रेफर करोगे बेस प्रोग्राम में, जैसे आप किसी एक पर्सन को रेफर करोगे, पहला पर्सन कहाँ आएगा? पहले सर्कल में यहाँ पे, और 50% पे आउट विद इन मिनट आपके खाते के अंदर आ जाएगा। कितना? $1000 तुरंत आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। आप यू हो, आपने किसी एक आदमी को रेफर किया, पहले को रेफर किया, 50% आएगा, तुरंत विद इन मिनट आपको मिल जाएगा। सेम उसी तरह आप दूसरे पर्सन को किसी को रेफर करते हो, दूसरा यहाँ आएगा, 50% यहाँ से भी आता है, $1000 फिर से आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा तुरंत में विद इन मिनट। मतलब पहला पर्सन ये, दूसरा पर्सन ये। अब जैसे आप किसी तीसरे को रेफर करोगे, तीसरा कहाँ जाएगा सर? तीसरा जाएगा पहले के नीचे, यहाँ पे। तीसरे से भी 50% आपको मिल जाएगा विद इन मिनट। मतलब तीसरी आईडी आपने रेफर किया, $1000 आपको तुरंत आ गया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीसरी आईडी भरी किसके नीचे? तो जवाब आ रहा है सर, ये तीसरी आईडी भरी है पहले के नीचे। इसका मतलब क्लियर है कि बिना काम किए पहले को भी $1000 का पे आउट विद इन मिनट चला जाएगा। रेफर किसने किया? यू ने। कितने लोगों को? 3 लोगों को, 1, 2 और 3। मेरे शब्दों को समझो, मेरे वर्ड को समझो, मैं क्या कह रहा हूँ। गुरुजी आप ही को बोल रहा हूँ, फिर ध्यान इधर उधर कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपने 3 लोगों को रेफर किया, 1, 2 और 3। तीनों से 50% आपको आएगा, $1000। 3 लोगों को रेफर किया, $1000 आ गया। अब आप ये तीसरी आईडी किसके नीचे बैठी? पहले के नीचे बैठी, तो साफ बात है कि पहले को भी $1000 चला जाएगा। अब आप किसी चौथे को रेफर करते हो, चौथा कहाँ जाएगा? दूसरे के नीचे, यहाँ पे 50% फिर से आपके खाते के अंदर चला जाएगा। कितना? $1000 फिर से विद इन मिनट आपके वॉलेट के अंदर चला जाएगा। लेकिन ये चौथा गया किसके नीचे? दूसरे के नीचे। इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे को $1000 चला गया स्पिल ओवर के रूप। आपने 4 लोगों को रेफर किया, चारों से $1000 आपको आ गया, और आप ही के काम करने से पहले को भी $1000 चला गया और दूसरे को भी $1000 चला गया, क्योंकि स्पिल ओवर के रूप में नीचे आईडी भरी। अब जैसे किसी पांचवे को रेफर करेंगे, पांचवा कहाँ जाएगा सर? पांचवा जाएगा पहले के नीचे। पांचवा जाएगा पहले के नीचे, ये पेमेंट हो जाएगा आपका होल्ड, ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। आपने 5 लोगों को रेफर कर दिया, पांचवे का पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपका हो जाएगा होल्ड। लेकिन ये पांचवी आईडी बैठी किसके नीचे है? तो जवाब आ रहा है सर, पहले के नीचे बैठी है। साफ है, अगर पहले के नीचे बैठी है तो पहले को फिर से $1000, पहले को फिर से $1000। अब जैसे किसी छठे को रेफर करेंगे, छठा कहाँ गया? दूसरे सर्कल के नीचे, रिसाइकल हो जाएगा आपका। मतलब आपने 6 लोगों को रेफर किया, लेकिन ये छठी आईडी बैठी किसके नीचे है? दूसरे के नीचे बैठी है, दूसरे को $1000। देखो अब आपने कितने लोगों को रेफर कर दिया? 6 लोगों को रेफर किया यू ने। आपने 6 लोगों को रेफर किया, 6 लोगों को रेफर करने से 4 आईडी का पेमेंट आपको आया। पांचवी और छठी का पेमेंट जो आपका नहीं मिला, आपको जो आपको मिलना चाहिए था, वो पेमेंट किसको गया? ये पांचवी और छठी आईडी का पेमेंट किसको गया? तो ये चला गया आपके ऊपर अपलाइन या अपलाइन की टीम को, या अपलाइन की टीम को पांचवी और छठी आईडी का पेमेंट गया और आपका स्लॉट हो गया रिसाइकल। वहीं पर सर आप ही के काम करने से आपके पहले ने भी $2000 कमा लिया, आपके दूसरे ने भी $2000 कमा लिया। आपने 6 लोगों को रेफर किया, आपने किया रेफर, आपके रेफर करने से कितने लोगों ने पैसा कमाया? एक आपने कमाया, अपलाइन ने कमाया 2, पहले ने कमाया 3, दूसरे ने कमाया 4। मतलब आपके काम करने से 4 लोगों ने पैसे कमाए, आपने, आपके अपलाइन ने और आपके पहले दूसरे ने। इसका मतलब साफ है सर कि ये जो 6 सर्कल भर रहा है ना, ये आपके अकेले के वर्किंग करने से नहीं भर रहा, ये आपकी टीम के वर्किंग करने से नहीं भर रहा, ये आपके अपलाइन के वर्किंग करने से नहीं भर रहा, बल्कि ये जो 6 सर्कल आपका भर रहा है, ये आपका पूरा का पूरा जो 6 सर्कल कंप्लीट भरता है, वो आपके अपलाइन के रेफर करने से भी भरता है, आपके डाउनलाइन के रेफर करने से भी भरता है, और लेफ्ट राइट के क्रॉस लाइन के वर्किंग करने से भी भरता है। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से ये 6 लोग भरते हैं।
विद इन मिनट आपके खाते के अंदर चला जाएगा, विद इन सेकंड चला जाएगा, वेट नहीं करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे $3000 बेस प्रोग्राम के अंदर डाला, $3000 बेस प्रोग्राम के अंदर डाला, 6 लोग आए तो मेरी इनकम सर $4000 हो गया। 6 लोग आए स्ट्रक्चर के अंदर तो $4000 हो गया। लेकिन अगर यहीं पर अगर मेरे स्ट्रक्चर के अंदर 60 लोग अगर आएंगे तो कितना इनकम होगा? $40,000, 40 लाख रुपए। क्या ये 60 लोग आपको अकेले ने, क्या ये 60 लोग आप अकेले कर रहे हो बिजनेस? नहीं सर, ये 60 लोग जो आपके स्ट्रक्चर के अंदर आ रहे हैं ना, अपलाइन, क्रॉसलाइन, डाउनलाइन, चारों तरफ से मिल के आ रहे हैं, चारों के 60 लोग। अब मुझे बताओ, जब 4-4 लोग मिल करके वर्किंग करेंगे स्ट्रक्चर के अंदर, आईडी बड़ी स्पीड में भरेंगे, मुझे बताना ये 60 लोग कितने दिनों में आ सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना, चलो 3 महीना देता हूं, नहीं 6 महीना देता हूं सर। 6 महीने में भी अगर आपके 60 लोग 12वें स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं तो इनकम कितना? 40 लाख रुपए। प्राइवेट जॉब में 6 महीने में 40 लाख कमाया जा सकता है? नहीं सर। लेकिन अगर मैं यहीं पर बोलता कि सर आप आईडी लगाओ 300 रुपए की, तो क्या लगता है 40 लाख रुपए आप कमा पाते? सही बताना। अगर मैं आपको ये बोलता कि सर 5000 रुपए की आईडी डालो, तो क्या लगता है आपको 40 लाख रुपए की इनकम हो पाती? कभी नहीं हो पाती। स्लॉट बड़ा था तब तो आप बड़े स्लॉट से अपने अपलाइन से भी स्पिल ओवर ले पाएंगे। स्लॉट बड़ा है तभी तो आप डाउनलाइन से भी बड़े स्लॉट का इनकम ले पाएंगे। डायमंड क्वालिफाई करेंगे तो सर इनकम बड़ी और कम टाइम में ग्रो जल्दी निकाल जाएंगे, है ना। उम्मीद करता हूं आपको बेस प्रोग्राम अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 75% हिस्सा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर बेस प्रोग्राम। अब बात करता हूं 25% का, जो आपका बेस प्रोग्राम में जो 25% बचा उसका क्या होगा सर? जो 25% अमाउंट बचा सर, ये वाला 25% जो अमाउंट बचा, इस अमाउंट को महीने की 5 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख और 30 तारीख, महीने में 6 बार, महीने में 6 बार आपको स्पिल हो, महीने में 6 बार पूरी सिस्टम में जितना भी बिजनेस हुआ 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में जितना भी बिजनेस हुआ, पूरा का पूरा फंड, मान लीजिए पिछले 5 दिनों में 1 CR का बिजनेस हुआ, $1 लाख का बिजनेस हुआ मान लीजिए। अब इस $1 लाख को सिस्टम क्या करता है? 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन करता है सर। इस $1 लाख को सबसे पहले 12.5% अमाउंट FRT टोकन खरीदने के लिए अपने पास होल्ड करता है। फिर उसके बाद 88.5% अमाउंट पैसिव फंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करता है सभी साथियों को। 88.5% अमाउंट का 3 हिस्सा सर, 50% के रूप में, 30% के रूप में और 20% के रूप में। आप जितना भी फंड जमा हुआ हर 5 दिन के अंदर, आपके फंड को 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, 50%, 30%, 20%। मतलब जिन भी लीडरों का मिनिमम स्लॉट 8 से लेके 12 के बीच में है, जब तक उनके 8वें स्लॉट का इनकम डबल नहीं हो जाता, 8 से लेके 12 के बीच में अगर आपका स्लॉट है, जब तक वो इनकम आपका डबल नहीं हो जाता, तब तक महीने में 5 तारीख, 10 तारीख, 15, 20, 25, 30 को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पैसिव इनकम आता रहेगा। लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए नॉर्मल $1, $1.5 या $2 के आसपास हर 5 दिन में आपको पैसिव इनकम आता है। अगर आप महीने में देखें तो 10 से $12 या $15 के आसपास पैसिव इनकम निकल कर आता है। सर कितने समय मेरा पैसा डबल हो जाएगा? टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है सर, टाइम बाउंडेशन कुछ नहीं है। डिपेंड करता है जितना ज्यादा फंड जमा होगा उतना ज्यादा पैसिव इनकम मिलेगा सर। जब तक आपका इन्वेस्टमेंट डबल नहीं होगा तब तक आपको महीने में 6 बार पैसिव इनकम आता रहेगा सर। वहीं पर जो 30% अमाउंट है, 30% टॉप के 200 लीडरों को सैलरी के रूप में बांटा जाता है, रॉयल्टी के रूप में। मतलब इस अमाउंट का जो 30% इनकम है, अगर इसकी बात करूं 5,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के बीच में लीडरों की यहाँ पर हर 5 दिन में एज ए रॉयल्टी इनकम निकलती है। अगर आपने हर 5 दिन में नया वर्किंग किया, ज्यादा वर्किंग किया, ज्यादा डायरेक्ट किए, ज्यादा इनकम किए, तो आप अलग से टॉप 200 लिस्ट में आते हैं और आपको रॉयल्टी इनकम अलग से निकल कर आ जाती है सर। ये 30% के रूप में। सेम उसी प्रकार जो 20% है, 20% उनको मिलता है जिनका मिनिमम 2 से लेके 5 स्लॉट की आईडी होती है सर। उन लीडरों को कुछ ना कुछ सैलरी के रूप में इनकम निकल कर आता है। उम्मीद करता हूं आपको बेस प्रोग्राम का एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम अच्छे से समझ में आ गया होगा सर।